प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के इंटरमीडिएट के हिंदी और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सुभाषित रत्नान शीर्षक पाठ के आज के 14वें और 15वें पद्यांश को लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। पाठ को पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप पढ़िएगा तो साथ में शब्दार्थ को नोट करने का प्रयास कीजिएगा। हर शब्द का अर्थ आपके पास आ जाएगा तो एक ही बार पढ़ने पर लगभग सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। और दूसरा निवेदन ये है कि आप अपने इस संस्कृत श्रवण नामक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने पर मित्र बंधुओं में शेयर करें और लाइक करें। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का मेरा सहयोग करें। कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें, इसी से हमारा उत्साह बढ़ता है। आइए अधिक बातें न करते हुए चलते हैं पद्य संख्या 14 की तरफ। इसके पहले हम 13वें पद्यांश तक पढ़ चुके हैं। आइए 14वां पद्यांश देखते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यह पद्यांश भी प्रसिद्ध नीति ग्रंथ नीति शतकम का है और उसको लिखा था भर्तृहरि ने। भर्तृहरि के नीति शतक के कई पद्यांश इस पाठ में आए हैं, वहीं से इसका भी संकलन हुआ है। आपको यह सब बताने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जानकारी रहे तो कोई बुरा नहीं है। आने वाले निकट भविष्य में कभी भी ये पूछ करके आपको परीक्षा में परखा जा सकता है, इसलिए जान लेने में कोई बुराई नहीं है। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ के साथ। निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुणा नीति के विशेषज्ञ लोग अर्थात नीति के विद्वान, राजनीति के पंडित लोग। यदि वा अथवा, यदि एक अव्यय है और वा भी एक अव्यय पद है, लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं तब तीसरे अव्यय पद की उत्पत्ति होगी अथवा। स्तुवन्तु प्रशंसा करें, लक्ष्मी संपत्तियाँ समाविशतु आएं, गच्छतु चली जाएं, वा अथवा यथेष्टम इच्छा अनुसार, यथेष्टम इच्छा अनुसार। अद्यैव आज ही, वा या तो, यहाँ पर भी वही अर्थ होगा अथवा। अद्यैव आज ही, वा अथवा मरणमस्तु मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा एक युग के बाद, वा अथवा युगांतरे एक युग के बाद, वा अथवा न्यायात न्याय के पथः मार्ग से प्रविचलन्ति पीछे हटाते हैं, पदम पैर ना नहीं, धीराः धैर्यवान लोग। ध्यान दीजिए, शब्दार्थ हो गया। थोड़ा सा सामान्य व्याकरण देखते हैं। मैं केवल संधि खोजने का प्रयास करूंगा जो कि आपसे पूछे जाने के योग्य होता है, और संधियां सामान्य हिंदी में विकल्प के रूप में पूछी जाती हैं। जैसे यथेष्टम पद है, पूछ लेगा यथेष्टम पद का विच्छेद क्या होगा, तो यथा धन इष्टम से बना है यथेष्टम, यथा धन इष्टम से बनेगा यथेष्टम और संधि होगी गुण संधि। अद्य धन एव से बना है अद्यैव, ये अति महत्वपूर्ण है सामान्य हिंदी वालों के लिए। अद्य धन एव से बना है अद्यैव, यहाँ पर संधि हो रही है वृद्धि संधि। युग धन अंतरे, दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा युगांतरे। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। और एक और शब्द की चर्चा करेंगे जो उपसर्ग को जोड़ करके बनाया गया है, समधन आविशतु
बात संधि की नहीं है। दो पद कौन कौन से जुड़े हुए हैं ये भी पूछ सकता है कि समाविशतु का विच्छेद क्या होगा। तो सम मा में हलंत मिलेगा और आविशतु दीर्घ आ के साथ विशतु पद मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में धैर्यवान महापुरुषों की असाधारण विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। हिंदी अनुवाद। राजनीति के विशेषज्ञ निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा एक युग के बाद हो, धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से पैर पीछे नहीं हटाते। समझ में आ गया होगा, सरल है ये। कक्षा 9 के संस्कृत में, यानी कि जो संस्कृत विषय के साथ 9वीं कक्षा पास किए होंगे उनको ये पहले ही मिल चुका होगा, क्योंकि वहाँ 9th के पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। आइए अंत में आज के युग की खास परिस्थितियों को दिखाने वाला यह पद्यांश देखते हैं, जो आज का 15वां और पाठ का अंतिम पद्यांश है। इसका संकलन उत्तर रामचरितम से हुआ है और उत्तर रामचरितम जो भवभूति की रचना है वहाँ के 5वें अंक में इसको दिखाया गया है। और वहाँ पर ये लव द्वारा कहा गया वाक्य है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में आपको नहीं बताना है किसी ने क्या कहा है, बस आपको शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद समझना चाहिए। जो कहा गया है वो आशय समझना चाहिए और हो सके तो जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। ऋषयो राक्षसी माहुः वाचम उन्मत्त दृप्तयोः सायोनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य निर्ऋते। ध्यान दीजिएगा, मैं शब्दार्थ की तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि आपको यदि कई बार सुनना है तो वीडियो आप कई बार देख सकते हैं, इसलिए दोहराना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। शब्दार्थ देखिए। ऋषया, ऋषियों ने, राक्षसीम, राक्षसी यानी राक्षसों वाली, आहुः कहा है। अब किस चीज़ को राक्षसों वाली कहा या राक्षसी कहा है आगे आप पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। वाचम, वाणी को, वाणी को राक्षसी वाणी कहा, लेकिन किसकी वाणी को आगे देखिए। उन्मत्त, मदमस्त और दृप्तयोः, उन्मत्तः च दृप्तः च, दो लोग जुड़े हुए हैं। उन्मत्त यानी कि मदमस्त और दृप्तयोः अहंकारी लोगों की, मदमस्त और अहंकारी लोगों की वाणी को यानी कि उनकी बोली को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। ध्यान दीजिएगा। सा योनि, वह वाणी, सामान्य वह योनि, वह वाणी, सामान्य वह वाणी और योनि यानी कि जड़ है, सर्व वैराणाम, सभी प्रकार के झगड़ों की, सभी प्रकार की शत्रुता की। सा, वह राक्षसी वाणी ही निश्चित रूप में, यहाँ ही माने ही नहीं होगा, ही माने निश्चित रूप में, लोकस्य, संसार की, निर्ऋते, विपत्ति है, संसार की सबसे बड़ी समस्या है राक्षसी भाषा। हम शराब के नशे में, अहंकार में या अन्य किसी भी प्रकार की नशे में जब बोलते हैं तो झगड़ा वहीं शुरू होता है। मुझे नहीं लगता कि नशे में बोली हुई वाणी से कोई बच जाए। झगड़ा पक्का पक्का जहाँ भी होता है तो इन्हीं लोगों की भाषा से होता है। जहाँ दो शराबी इकट्ठा हो जाए और बातचीत शुरू हो जाए तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर आइए, बहुत ज़्यादा शराब पीने की बात यहाँ नहीं आई है विद्यार्थियों। बात ये आई है कि जो अहंकार में बोलता है, जो नशे में बोलता है, जो पागलों जैसी बात करता है, उसकी वाणी को, उसकी बोली को हमें राक्षसी वाणी समझना चाहिए। क्यों? उससे राक्षसी वाणी की खासियत क्या है? उस संसार की सबसे बड़ी विपत्ति। आइए देखते हैं।
उत्तर रामचरितम से संकलित, मैं इस बार प्रसंग में उस रचना को जोड़ दे रहा हूँ। प्रसंग देखिएगा। उत्तर रामचरितम नामक नाटक से संकलित प्रस्तुत पद्यांश में अहंकारी और मदमस्त लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ध्यान दीजिए, कहा गया है ऐसा अर्थ जोड़िएगा। एक बार फिर देख लीजिएगा। उत्तर रामचरितम से संकलित प्रस्तुत पद्यांश में अहंकारी और मदमस्त लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा गया है और उस वाणी को संसार की विपत्ति भी बताया गया है। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने अर्थात विद्वानों ने अहंकारी और मदमस्त लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह राक्षसी वाणी निश्चित रूप में सभी प्रकार के झगड़ों की जड़ है और वह संसार की विपत्ति है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने व्याकरण का उल्लेख नहीं किया था, अंत में कर देते हैं। आइए व्याकरण के तत्व देख लेते हैं। अनुवाद आपको पहले मिल चुका है, व्याकरण का तत्व देखिए। राक्षसीम धन आहु, वाचम धन उन्मत्त धन द्रेप्तयोः। यहाँ पर समास किया गया है। सर्व वैराणाम, ये दो पद हैं, यहाँ भी समास है। समास का मैं विशेष उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। और ही पद यहाँ अव्यय पद है। हिंदी अनुवाद एक बार फिर बोल देते हैं। ऋषियों ने अहंकारी और मदमस्त लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। निश्चित रूप में वह वाणी सभी झगड़ों की जड़ है और वह वाणी संसार की विपत्ति है। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। शुभम भूयात्।